नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। देखिए सबसे बड़ा बोलना भी गलत होगा क्योंकि एशियन पेंट नंबर 1 है। उसके बाद सबसे बड़ा जो कंपनी है वो है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में पहले बता दूं। जो इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तक गया था। जिसका टारगेट था वो टारगेट में मेरा जो टारगेट लेवल में लेकर चल रहा था वो 740 रुपीज के आसपास है। ये लेवल टारगेट लेवल था और मैं ये भी सोच के रखा था कि उसके नीचे एक स्ट्रॉन्गली प्रीवियस इसका स्विंग हाई है। स्विंग हाई मतलब लाइफ टाइम इसका हाई है। उसी रेंज को जब भी वो टच करेंगे तब मैं एग्जिट कर लूंगा। मगर उस लेवल के जाने से पहले ही एक बिग क्रैश हो चुके हैं। क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रीवियस डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ था। डबल टॉप यहाँ पे भी एक टॉप बना, यहाँ पे भी एक टॉप बना। इस डबल टॉप को अगर मैं मार्किंग करूं, इस लेवल को अगर मैं मार्किंग करूं तो आपको पता चल जाएगा। तो इस डबल टॉप के बाद ही देखिए क्या हुआ, नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा आपको एम दिख रहा है। तो इस रेंज के नीचे जब भी वो लेवल्स को ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे एक स्विंग लेवल जो रेजिस्टेंस था, स्विंग हाई जो था, स्विंग रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी थे। मतलब इसी जोन को वो रिटेस्ट करने के बाद एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए यहाँ पे उसी रेंज को फिर से एक बार टेस्ट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। तो कहने का मतलब है जब जब आपको प्रीवियस कोई रेंज दिखेगा तो उस रेंज को आपको जरूर मार्किंग करना होगा क्योंकि उसी रेंज कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे तो बिग फॉल हो चुके हैं और 200 डेज ईएमए के नीचे भी कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो अगर नीचे आए तो कहाँ तक आने का चांसेस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो रेंज है ये रेंज कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत दिनों तक कंपनी इंतजार किया और यहाँ पे होल्ड भी किए और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद इतना लंबा जर्नी दिखाया। तो ये जो लेवल है 500 का जो एक लेवल है और एक साइकोलॉजी लेवल भी है। तो इस लेवल को जब भी वो टच करेंगे तब उस वहां से वो रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं जरूर कमेंट्स करना क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं ऑलमोस्ट एंट्री ले चुका हूँ और एक करेक्शन भी हुआ। उस करेक्शन के हिसाब से मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी में दम है। कंपनी में अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किया पिछले क्वार्टर्स के तुलना से। इस बार क्वार्टर का कंपनी का सेल्स भी बढ़ा, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट जो 220 करोड़ था वो आज बढ़ के हो चुके 290 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन ले रहा है, किस तरीके से सोच रखे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो जो बर्जर पेंट है इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में एक फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा होल्डिंग को वो कंटिन्यू नहीं करते। एफएस के पास भी होल्डिंग देखिए, इस बार होल्डिंग को इंक्रीज किया, 4% से होल्डिंग को बढ़ाकर 4.5% किया। और डीएस ने होल्डिंग को बढ़ाया और एफएस ने क्या किया, छोटा मोटा होल्डिंग को यहाँ पे बेचा है। तो कोई बात नहीं, कंपनी इसके ऊपर फोकस रखिए, कंपनी में दम है और आगे बढ़ने के लिए कंपनी एक पोटेंशियल भी रखे है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो देखिए इस कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 77,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। और कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, जहां से कंपनी ओपनिंग हुआ उसी लेवल को कंपनी अभी रिटेस्ट किया, मतलब एक यू जैसे पैटर्न करके वो वापस गया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो इसका प्रीवियस हाई था उस लेवल को टच करने के बाद
अगर वहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उस लेवल में कुछ टाइम बिताए, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा सा धमाका आप देखने को मिल सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए इसका जो प्रीवियस जो लेवल है, उसी लेवल को टच करने के लिए कंपनी जाने का कोशिश कर रहा है। देखिए पहले एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट बना था, उस सॉरी एक रेजिस्टेंस बना था, उसी रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक नहीं कर पाए तो इसलिए बिग फॉल हो गया। उसके बाद देखिए अभी क्या बना, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना। कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। तो जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो उस कंफर्मेशन के ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। तो इस कंफर्मेशन के ऊपर मेरा ट्रेड है, ऑलमोस्ट मैंने एंट्री ले चुका हूँ। और देखिए एंट्री होने के बाद ही मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण एक बिग फॉल देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है। तो क्या आप कहेंगे सर क्या कंपनी में और भी गिरावट हो सकता है? देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको सारी चीजों को स्टडी करके समझ कर काम करना पड़ेगा। तो जो मेरा टारगेट है, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, सबसे मजेदार बात यही है, जो मेरा टारगेट है वो करीबन करीबन 1265 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और वो टारगेट निकल कर आ रहा है कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी हाई के नीचे। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अगर प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे अगर कोई एंट्री बने तो हायर पॉसिबिलिटी है वहां पे टारगेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना, उसके ऊपर कोई भी स्ट्रांगली और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर उसको रेजिस्टेंस फेस करना है तो उसको टॉप लेवल तक जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा टारगेट भी अचीव होने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में एक ही बात कहूंगा, क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ किए 226 करोड़ से 295 करोड़ के आसपास। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा और पब्लिक के पास भी आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देख रहे हैं, किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर भी मेरा एक शानदार तरीके से ट्रेड बना है, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए बहुत दिनों इंतजार करने के बाद, बहुत दिनों की इंतजार मतलब 2022 के अप्रैल मंथ से 2023 के दिसंबर मंथ तक कंपनी उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो एक बार पहले टच किया, उसके बाद सेकेंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम। देखिए बार बार टच करने के बाद एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो चुके हैं, जिसको हम लोग कफ विद हैंड पैटर्न्स कहते हैं। तो कफ विद हैंड पैटर्न्स ब्रेकआउट भी हुआ, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 3200 के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मैं लेकर चल रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए भी दम भी है इस कंपनी का। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि कंपनी में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई छोटा मोटा कंपनी है। पहली बात, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुके हैं, जो पिछले सालों के क्वार्टर से कंपनी इस बार धमाका जैसा सेल्स भी किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट को भी कंपनी एक अलग लेवल में इंक्रीज किया। हर सालों में दिखाए तो कंपनी में एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। मान लेता हूँ प्रीवियस ईयर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज्यादा था, उसके पीछे रीजन भी है। और उसके पीछे रीजन एक्चुअली क्या है, कंपनी का आधा से इनकम जो सबसे ज्यादा हुआ था, इस लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का आधा से इनकम कम हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से कंपनी के एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बोरिंग्स भी कंपनी का एक अच्छा खासा देखने को मिले, और कंपनी के जो टोटल एसेट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का एसेट भी अच्छा खासा लेवल में आपको देखने को मिला। तो एसेट में आपको एक चीज देखने को मिलेगा जो है ट्रेड्स रिसीवेबल। कंपनी पिछले सालों की तुलना से भी इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया, मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला है। ये सारे कारण की वजह से एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और डीएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया, पिछले बार की तुलना से इस बार होल्डिंग को इंक्रीज कर दिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वही टारगेट में लेकर चलूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस में है। मैं कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। और जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका टारगेट कितना होगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को आपको माफी चाहता हूँ इसके लिए कि मैं आपको
कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है। तो आपको काम करना है, मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ों को सीख कर खुद को बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको काम कहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है DRC सिस्टम्स लिमिटेड। DRC सिस्टम लिमिटेड एक 250 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। 27 तारीख को 2024 में 27 तारीख को हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।